Yes, beta, good morning, you all. Good morning, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड, जो आपका क्लास 8 का चैप्टर नंबर सेकंड है, ठीक है, उसी के बारे में हमने सीखना है। जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड है लीनियर इक्वेशन। एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड होता है? इक्वेशन से रिलेट किया गया, ठीक है। तो इक्वेशन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन क्लियर होना चाहिए, देन लीनियर इक्वेशन क्या होता है। भाई लीनियर इक्वेशन से पहले इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन तो आप इससे पहले क्लासेस में भी क्लियर कराया जा चुका है, ठीक है। क्लास 7 में भी 6 में भी इक्वेशन आपको क्लियर कराया गया है कि इक्वेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल विथ इक्वलिटी साइन। रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल विथ इक्वलिटी साइन इज नोन एज इक्वेशन, ठीक है। जिसमें हम कुछ फंडामेंटल बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करते हैं, लेट से प्लस माइनस करके या मल्टीप्लाई डिवाइड करके। हम जब वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स मींस कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ रिलेट करते हैं विद इक्वलिटी, तो वही इक्वेशन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। Yes, sir. अभी करना क्या है, जैसे लेट से अभी इक्वेशन की बात हमने किया ना, इक्वेशन होता है क्या भाई? करें, इक्वेशन होता है a relation between variable and non variable। ये इक्वेशन का डिफिनेशन होता है a relation between variable and non variable। सॉरी, वेरिएबल की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। बेटा नॉन वेरिएबल और वेरिएबल, यहाँ पे दो टर्म्स जो आए हुए हैं, इनके ये पॉइंट तो क्लियर है आप लोगों के? वेरिएबल और नॉन वेरिएबल क्या होते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, a relation between variable and non variable with equality sign is known as equation। लेट्स से आप कहते हो सर ये यहाँ पे जो x टर्म हमने यूज किया 2x, 2 तो कांस्टेंट है, बट x टर्म जो हमने यूज किया यही वेरिएबल है, प्लस इसको विथ मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशन के साथ, यानी कि प्लस माइनस करके कुछ और भी या मल्टीप्लाई करके राइट किया जाता है। इज इक्वल टू राइट कर दिया, जिसके आरएचएस टर्म्स को भी राइट किया जाए कुछ करके। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है आपका, वेरिएबल टर्म भी हो सकता है, लेट्स से कांस्टेंट ही मान लेते हैं। ये आपका है एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन इक्वेशन। ओके, 2x plus 5 is equal to 7। ये क्या है? एग्जांपल ऑफ एन इक्वेशन। सर ये क्या है? x plus y plus 5 is equal to 9। ये भी इक्वेशन ही है, बिकॉज इसमें 2 वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट टर्म्स हैं। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यूज फिक्स होते हैं, यानी जिनकी वैल्यूज डिफर नहीं कर सकते, कभी वैरी नहीं करते हैं, उन्हें हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। लेट्स से 7 यहाँ पे है तो 7 ही रहेगा चाहे जहां रहे, और ये 7 है। इसके अलावा 5 है। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5, 7, 8, 9 समथिंग जो भी होगा नंबर्स, वो कांस्टेंट टर्म होगा। वेरिएबल क्या होता है? जिनकी वैल्यू डिफर करती है, वेरी करती है, यानी वेरी कर सकती है, यानी फिक्स नहीं होता। लेट्स से x, यहाँ x की वैल्यू कुछ और होगी, हो सकता है इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा फॉर द x वो कुछ जो भी आएगा। क्या हमेशा x उतना ही आता है सारे इक्वेशंस के लिए? क्या x की वैल्यू वही रहेगी No, sir. हमेशा? No, sir. यहाँ पे कुछ और हो सकता है और यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और हो सकती है। लेट्स से कोई अनदर इक्वेशन दिया गिवन होता है x minus 5 is equal to 8 समथिंग, तो क्या x जो x टर्म्स यहाँ पे इंक्लूड किया गया और ये x यहाँ पे, ये x दोनों ही सेम वैल्यू डिफर करते, सेम वैल्यू को डिनोट करते नहीं ना? No, sir. ओके बेटा, ये पॉइंट क्लियर आप लोगों का? इक्वेशन क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन क्लियर हो गया। अब बात आती है टाइप्स ऑफ इक्वेशंस।
इक्वेशन से नेक्स्ट पॉइंट जो होता है आपका टाइप ऑफ इक्वेशन। जो फर्स्ट मैंने राइट किया, दिस वन इज नोन एज फर्स्ट एंड ये थर्ड वाला इक्वेशन, दिस वन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बेटा इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल की बात करें, कौन सा वेरिएबल टर्म्स है इसमें? अगर हम वेरिएबल टर्म की बात करें तो एक्स इसमें वेरिएबल टर्म्स है, तो एक्स आया, इसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल इसमें इंक्लूड किया गया है नहीं ना? नो सर। नो सर। ये आपका है, और ये हमने लीनियर क्यों बोला? इन वन वेरिएबल तो है, ठीक है सर, बट लीनियर क्यों आपने कह दिया? बिकॉज डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1, डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1 मींस डिग्री क्या होता है? किसी भी इक्वेशंस के जो वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर होती है उसी को डिग्री ऑफ द इक्वेशन बोला जाता है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर मींस यहां पे आपने 2x + 5 राइट किया था, जो 2x + 5 है वो एग्जैक्टली देखिए, यहां पे x की पावर की बात करें तो ओनली 1 है, नथिंग मींस 1, अगर कुछ नहीं शो किया गया है तो 1 है पावर वहां पे। तो ऐसे कंडीशंस में जहां पे वेरिएबल्स की पावर ओनली 1 होती है उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो लीनियर इक्वेशन होता है, बट कैसा है? इन वन वेरिएबल। दिस वन इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके बेटा, यस सर। यहाँ पे और इक्वेशन राइट किया था, x + y + 5 समथिंग जो भी राइट करते हैं, क्या ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? This one is not linear equation in one variable, this one is linear equation in two variable। बेटा ये जो आपका दिया राइट किया गया है यहाँ पे, यस सर। इक्वेशन है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर चेक कर ले, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर चेक किया जाए तो 1 ही है, बट ये 2 वेरिएबल्स में, इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को इंक्लूड किया गया है, x एंड y। सो दिस वन इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, यस सर। यस सर। पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा? यस सर। Linear equation in 2 variable, this and that was linear equation in 1 variable। Okay, यस सर। यस सर। now next point is, मैंने टाइप्स ऑफ इक्वेशन में बताया आपको। देखिए टाइप ऑफ इक्वेशन में जो फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन में फर्स्ट बताया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, या लीनियर इक्वेशन ओनली बात कर लें, लीनियर इक्वेशन। सर सेकेंड क्या होता है? क्वाड्रेटिक। क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मीन्स क्या होता है? क्वाड्रेटिक होता है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स होता है बेटा जिस इक्वेशन के वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स से यहाँ पे अगर इक्वेशन राइट किया जाए x² - 5x + 6, तो ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये जो राइट किया गया है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको हम क्लास 8 में भी स्टडी करेंगे, बट इन फर्दर चैप्टर में आगे जाकर इस चैप्टर में होगा, ठीक है? अभी हम जो हमें स्टडी करना है ये पॉइंट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है? इसके बाद का नेक्स्ट होता है क्यूबिक इक्वेशन। इसके बाद का जो नेक्स्ट होता है क्यूबिक इक्वेशन होता है। क्यूबिक इक्वेशन मींस क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 3 होती है।
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर समथिंग. ओके. Yes, Yes, sir. नेक्स्ट वन इज बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स होता है बेटा जिसके वेरिएबल के पावर मैक्सिमम पावर 4 होती है, यानी डिग्री ऑफ द इक्वेशन 4 होता है, तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, यानी कि x टू पावर 4 समथिंग डॉट डॉट सो ऑन. ओके. और भी इक्वेशंस होते हैं, Yes, बट sir. हमें उससे मतलब नहीं है अभी. yes, sir. अभी हमें क्या पढ़ना है, केवल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसी के बारे में स्टडी करना है. ठीक है. हमने बताया लीनियर इक्वेशन Yes, आपका sir. वन वेरिएबल में भी Yes. हो सकता है और मोर देन वन वेरिएबल भी हो सकता है. 2, 3, 4, 5 वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं. ठीक है. Yes, sir. Yes, तो yes, sir. हमें जो स्टडी करना है यहाँ पे ओनली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी वेरिएबल वहां पे एक ही आएगा, चाहे x आए चाहे y आए. वेरिएबल्स आप जानते हो जनरली इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. वो ABC करके भी रिप्रेजेंट किया जाता है, XYZ, MNPQ, LM, कुछ भी है ना. जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स हैं उनका यूज करके वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल्स होता है और इन्हीं का यूज किया जाता है. तो चलिए हम बात करेंगे अब बेटा. अब मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डायरेक्ट क्लियर कर दिया, जैसे डिग्री ऑफ द इक्वेशन. अगर आपसे पूछता है कोई लीनियर इक्वेशन ही आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इज दिस द फॉलोइंग इक्वेशन आर द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और नॉट. आपको ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया जाता है कि सर इसको आइडेंटिफाई कीजिए, जो इक्वेशंस गिवन है ये वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है नहीं है. तो ये क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 9. Yes, sir. ये क्या लीनियर इक्वेशन नहीं है इन वन वेरिएबल? Sir है. है. Sir है. चल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इन वन वेरिएबल. ओके बेटा जी. इसमें Yes, अगर sir. ऐसे 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 5 अभी ऐसे दे दिया इक्वेशन, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में? Yes, sir. Yes, it is also an linear equation in one variable. ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज इसमें वेरिएबल्स की बात करें तो ओनली x ही एक वेरिएबल्स है जो इंक्लूड किया गया है यहाँ पे, ये x. ठीक है. ये x टर्म्स को ही इंक्लूड किया गया है, यही आपके वेरिएबल्स हैं. बाकी और कोई दूसरा वेरिएबल आया ही नहीं है इसमें. और इसकी डिग्री ऑफ द वेरिएबल आप चेक कर लो तो 1 ही है, यहाँ भी 1 है. सो दिस वन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. क्या नेक्स्ट आपसे अगर ऐसा कोई पूछ लेता है बेटा इसको बताइए. Linear equation in two variable. यस माय डियर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये आपको जो दिया गया है दिस वन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके. ये आपका है लीनियर है Yes, बट sir. सर टू वेरिएबल में है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके. ऐसे और भी एग्जांपल्स पुट किए जा सकते हैं. Which type of is this equation? बेटा किस टाइप का इक्वेशन है? किस प्रकार का इक्वेशन है ये? Any idea? Have you any idea about this? Say something. No, sir. No. X minus 5 is equal to x square plus 5. This one is a quadratic equation in one variable. ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अभी मैंने बताया था अभी आपको, इससे पहले Yes, sir. डिस्कस किया. ठीक है. ये क्या है? दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके. ये आपका क्वाड्रेटिक है, नॉट लीनियर. ओके बेटा. पावर डिग्री चेक कर Yes, लो. sir.
ये कैसे क्लियर होता है? डिग्री ऑफ द वेरिएबल से। यहाँ पे 2 है, डिग्री ऑफ द वेरिएबल की बात कर लो, और कोई कलर हाईलाइट नहीं होता। हाँ, डिग्री ऑफ द वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा है ना? कौन सा कलर इस पे? ये बस। आई होप जो पॉइंट मैंने क्लियर, मेरा मतलब जो ध्येय था मतलब क्लियर कराने का, वो क्लियर हो चुका होगा, है ना? इसमें अभी तक के जितने पॉइंट्स Yes, मैंने sir. बताए वो क्लियर हो गए होंगे। Yes, sir. आपको आइडेंटिफाई करना तो आ ही गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस को लीनियर इक्वेशंस बोला जाता है, या किस टाइप के इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको चेक करना होता है, ऐसे ही बोल दिया जनरली कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, मान लीजिए is y is equal plus 5 is equal to 9, is satisfied for, सॉरी एज नहीं, यहाँ पे एज मैंने पहले ही, is y plus 5 is equal to 9 satisfied for y is equal to y is equal to something 5 4 5, ऐसा दे दिया गया। क्वेश्चन है is y plus 5 is equal to 9 satisfied for y is equal to 4? Yes, sir. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? we have to put the value of this variable y in this equation। हमें क्या करना होगा? हमें इस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पुट करना होगा। देन वी हैव टू चेक इज LHS इक्वल टू RHS और नॉट। तब हमें ये चेक करना होगा कि क्या हमारा जो ये वैल्यू पुट करने पे LHS टर्म्स और RHS टर्म्स इक्वल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो यस और नो। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू, इसके लिए हम क्या करेंगे? पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन LHS। बेटा LHS में पुट कर दीजिए। LHS मीन्स y प्लस 5 इज इक्वल टू, अभी क्या करेंगे? y प्लस 5 ये LHS पार्ट है आपका। LHS में हम y इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 4 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया? 9। दिस वन इज इक्वल टू RHS। ये हमारा किसके इक्वल हो गया? RHS। So we can say yes, y is equal to 4. For y is equal to 4, this equation is satisfied. Okay? For y is equal to Yes, 4, sir. this equation is satisfied. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बात आती है सर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, बेटा यही सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होता है। जो कहते हैं सर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है? यही होता है सॉल्यूशन of the equation। बेटा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है? यही तो होता है सॉल्यूशन ऑफ जो वेरिएबल्स की वेरिएबल की जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती है उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी वो वेरिएबल की वही वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। ओके? Yes, sir. Yes, sir. सॉरी, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, चेक वेदर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है, चेक वेदर
the given value of the variable, the variable given value, यहाँ पे given value of the variable, given value of the variable are the solution of the equation or not. ऐसा इक्वेशन दे दिया है, इक्वेशन को जरूरी नहीं कि आपका वेरिएबल टर्म्स जो है एलएचएस में ही रहना चाहिए, वो आरएचएस में भी लाई कर सकता है वेरिएबल टर्म्स, ठीक है। आरएचएस और एलएचएस दोनों में, ये आपका एलएचएस पार्ट होता है जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और ये आपका जो राइट पे होता है इसे राइट हैंड पार्ट आरएचएस राइट हैंड साइड बोलते हैं, ओके। तो इन्होंने कहा सर check whether the given value of the variable are the solution of the equation or not। बेटा आपको ये चेक करना है कि जो वेरिएबल्स की वैल्यू दी गई है, लेट्स से यहाँ पे x इक्वल टू दिया गया है 1, यस बेटा क्या हो, चलिए ठीक है अभी कुछ भी रख सकते हैं, 2, 3 एंड 4, 5, 6 ऐसा दिया गया है। ये कई सारे वैल्यूज दिए गए हैं x के, हमको ये आइडेंटिफाई करना है which one is the correct solution of this equation, यानी इसमें से कौन सा एग्जैक्ट सोल्यूशन है ये चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप जानने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास दो तरीके हैं, या तो इक्वेशन को ही सॉल्व किया जाए, हम इक्वेशन को सॉल्व करके अपने डायरेक्ट सॉल्यूशन को फाइंड कर लें, उस वेरिएबल की वैल्यू ही फाइंड कर लें जिससे ये सेटिस्फाई होगा, या आपके पास जो सेकंड वे है हम 1 बाय 1 करके, यानी एक एक करके क्या करते हैं, इस वेरिएबल्स को, इन वेरिएबल्स जो गिवन वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं इनको यहाँ पे सेटिस्फाई कराएं, पुट करें, जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो सॉल्यूशन होगी, जो नहीं कर पाएगी वो सॉल्यूशन नहीं होगी, यही तो। लेकिन हम सॉल्व करना सीखेंगे, सॉल्व करना ज्यादा बेटर होता है। अब इतने सारे वैल्यूज को एक एक करके हम चेक करें तो इससे बेटर है कि डायरेक्ट आंसर फाइंड कर लें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का जो वे होता है, आप इक्वेशन पहले भी बताया गया, इससे पहले भी क्लियर कराया जा चुका है। सॉल्व करने का जो भी होता है बेटा साइन चेंजिंग कन्वर्जन होता है, बस ये साइन ट्रांसपोज करने पे कन्वर्ज हो जाते हैं। कैसे, जब भी हम कोई चीज, कभी भी हमें इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो एक चीज माइंड में होना चाहिए, वेरिएबल एक तरफ, यानी वेरिएबल टर्म्स जो होता है उसको वन साइड में रखेंगे, और जो आपका कांस्टेंट टर्म्स होता है उसको असाइड यानी अनदर साइड में पुट करते हैं, यानी एक को एलएचएस में एक को आरएचएस में पुट करेंगे, ठीक है। तभी हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। और आप जानते हो इस कन्वर्जन कैसे होता है, ट्रांसपोज करने पे प्लस, अगर ट्रांसपोज होता है आरएचएस में तो माइनस हो जाता है। लेट्स से अगर माइनस को ट्रांसपोज किया जाए कहीं भी, एलएचएस टू आरएचएस या एलएचएस टू आरएचएस और आरएचएस टू एलएचएस कहीं भी ट्रांसपोज किया जाएगा तो साइन ऐसे कन्वर्ज हो जाएगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ऐसे ही यहाँ पे होता है ये चीजें। तो ये सारी चीजें क्लियर है आपको। मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होता तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये सारी पॉइंट होता है। सॉरी, डिवाइड होता तो मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है बेटा। तो अब चलिए हम इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। लेट्स से आपके पास जो इक्वेशन है x + 5 = 2x - 9। मैंने कहा इक्वेशन को सॉल्व करने का जो बेसिक फंडामेंटल होता है, इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम वेरिएबल्स को एक तरफ ट्रांसपोज कर लें और जो कांस्टेंट टर्म है उनको अनदर साइड में ट्रांसपोज कर लें। तो बेटा जी आपको करना क्या है, x यहाँ पे सर, यहाँ पे x है, हम वहां से भी x को इधर ले आए, LHS में ले आए, इस x को ट्रांसपोज कर लें इन LHS, चलिए ठीक है।
और ये कांस्टेंट टर्म है, इसको वहां सेंड कर दीजिए। चलिए, तो यहां से ऐसे x आपने राइट कर लिया, ये प्लस था, इधर LHS में जब ट्रांसफर होगा तो ये माइनस हो जाएगा, -2x हो जाएगा। यस सर इतनी चीजें तो क्लियर हो गई। यहाँ पे RHS में रिमेन्स आपका -9 रिमेन्स था, ये +5 जाएगा ट्रांसफर होके तो -5 हो जाएगा। आई होप इतनी पॉइंट इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं यस होगा। Yes, sir. अब बेटा बात करेंगे सर यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये x टर्म्स है, यानी सेम लाइक टर्म्स है, तो इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही इजी होता है। आपका भी ये भी लाइक टर्म्स है, इसको भी ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, मतलब कांस्टेंट टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट तो इजीली कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है। तो बेटा देखिए इसमें माइनस का आपका ग्रेटर है -2x है और +x है, जनरल सी बात है, माइनस वाली वैल्यू ग्रेटर है तो माइनस वाले में से प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट होने पर आएगा 2x - x कितना होता है, ओनली x, सिंगल x आएगा। तो यहाँ पे x राइट करें, बट कैसा, माइनस का x, क्योंकि माइनस साइन ग्रेटर था, ठीक है। -x हो गया इज इक्वल टू बोथ आर विथ नेगेटिव साइंस, यानी दोनों ही नेगेटिव साइंस के साथ है, माइनस साइन के साथ है। सो इनको हम क्या करेंगे, एडसअप करेंगे यानी जोड़ेंगे। जोड़ने पर क्या आएगा, 9 + 5 14 आएगा विथ माइनस साइन, -14। सर बोथ दोनों ही तरफ माइनस साइन से इनको रिप्लेस किया जा सकता है, कट कर दीजिए माइनस को, इस तरह से x इक्वल टू क्या आ गया आंसर 14। यानी इस इक्वेशन इसमें से जो वैल्यूज गिवन थे वो तो इसका कोई भी सोल्यूशन ही नहीं है। अगर हम वैल्यूज की बात करें तो जितने भी 1 2 3 4 5 6 इतने वैल्यूज दिया गया था उसमें से कोई इसका सोल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का, x + 5 = 2x - 9 का। यस सर x = 14 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बिकॉज ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यस तो बेटा आज टाइम ओवर हो रहा है, सो आज के लिए क्लास यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका